प्रोटेस्ट कर रही थी, वो स्टोन पेल्टिंग कर रही थी, वो गाड़ियों को आग लगा रही थी, मतलब So the actual events which took place after the sit-in, which resulted into violation of all the fundamental rights which your judgment कौन refers पंजाब की to. सरकार कौन थी? So उस वक्त Chief Minister was Mr. Shehbaz Sharif was the Chief Minister Punjab at that time. कलम ये तो मैं मानता हूँ कि आपकी हुकूमत ने इंटरफेरेंस नहीं की, क्योंकि सारी रिपोर्ट उन्होंने उनके खिलाफ लिख दी है। अब वो उन्होंने ये कहा कि आपने उनको मतलब ये तो आप बिल्कुल इंटरफेरेंस आपकी इसमें नहीं थी, ये शायद सरकार को शायद इस बात का इसका इन्फ्रेंस एक ये है कि जी आपने इंटरफेरेंस नहीं की उनके राइट टू मूवमेंट और असेंबली में। क्या व्हाट इज दिस? अच्छा आगे बढ़ते हैं। 7 to determine as to whether any disciplinary proceedings or other legal action is required to be taken against any of the aforesaid is found involved. इसका Establishment division यही है sir. The establishment division and the provincial government may like to determine जी सर आखिरी 5 लाइनों में कंक्लूजन है वो पढ़ लें, दी कमीशन ऑब्जर्व्ड से पढ़ लें जी, ये उसका जो नंबर 6 concluding. The commission observed that available reports of the IB and from other sources were not properly utilized. The IB reports are available on record, forewarning the government of the catastrophic effects of the activities of TLP, requiring preventive action which was missing. For that missing action, the then IGP Punjab is held along with provincial government is held responsible. तो ये चले, अगर ये इसी मिसअप्रीहेंशन में इस तरफ चले गए तो उनको बताना चाहिए, ये करना चाहिए था, 2 ये चीज और 3 ये चीज करना चाहिए थी, वो भी नहीं बता रहे भाई। आप अगर आप आईजी पुलिस पंजाब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहे हो तो आप बोलो कि ये उसको करना चाहिए था, वो भी नहीं बता रहे हैं आप। कुछ समझ नहीं आ रही कैसी रिपोर्ट है ये इनकी, कि आपस में कोई राइवलरी तो नहीं थी, ये भी तो पुलिस ऑफिसर से तो लगता है कि वो पता नहीं कोई आईजी पुलिस कौन था उस वक्त का आईजी पंजाब, तो लगता है सारा उसने उन पे रख दिया है कि भाई को पुराने स्कोर सेटल कर रहे हैं कमीशन वाले उनसे। फिर अगर यही बता दें अच्छा उन्होंने क्या करना चाहिए था नहीं करता, अगर मैं होता उनकी जगह मैं ये करता, अच्छा भाई चले ये उनका मैंडेट था भी नहीं, मगर अगर इस तरह वो जाना चाहते हैं तो पूरी बात तो कर दें कम से कम। अगला पढ़ते हैं 7 sir, to determine as to whether any disciplinary proceedings or other legal action is required to be taken against any of the aforesaid if found involved. अब 6 और 7 इंटरलिंक्ड हैं। Yeah. The establishment division and the provincial government may like to determine action in light of the evidence floating in the report. अभी प्रपोज मॉडल डाल दिया इधर उठा करके, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट इज दिस? अगला पढ़ते हैं। To examine and if required recommend measures which must be taken by police and other law enforcement agencies and departments with regard to handling of rallies, protests and sit-ins. इधर ये क्या फरमाते हैं? So sir, it's the last 3 lines. पिछला वाला जो 7th वाले में उन्होंने क्या लिखा था, जरा वो पढ़ने में 7 मिस कर दिया। जी 7 में ये लिखा कि the establishment division, preceding page, the establishment division and the provincial government may like to determine action in light of the evidence floating in the report. भाई आप लिखो ना, लो इधर कुछ। To determine as to any disciplinary proceeding or the legal is required to be taken against any of the aforesaid if found involved. Floating in the report. What sort of language is this? जैसे ABCD लिख देते, उनके नाम लिख देते, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, या इन्होंने ये किया जो नहीं करना चाहिए था। एक तरह से वो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, दूसरी तरफ इस टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कंसिस्टेंसी भी नहीं है, या तो कहें फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये लग रहा है कोई स्कोर सेटलिंग हो रही है इनको आपस में अपने पुराने साथियों से, या क्या? आई डोंट नो व्हाट दिस इज। नंबर 8 पर 8 हो गया। नंबर 8 मैंने पढ़ा, बट उसके अंदर जो रिकमेंडेशन है व्हिच इज इट सेज दैट पैराग्राफ बी लास्ट 3rd line from bottom of 4th line, all were of the opinion that Rawalpindi and Islamabad police must have dedicated anti-riot units sufficient in numbers to cope with crisis such as Faizabad Dharna. So they are referring to the opinions of ये proposed model is appendix 1। ये क्या proposed model है? Appendix 1 sir.
Where will I find this? Sir, this is page 151, volume 2, sir. Folder 2, हाँ? जी. अच्छा. And the first page. इसमें कौन से पेज पे होगा? Sir, I have appended paper books. ये वो paper books आप देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं? ये. अरे, I have everything in paper books now. It'll be easier, sir. Volume 2. So I actually just जी, पेज. page 151, sir, is the first page of this volume. This anti-riot model for Rawalpindi and Islamabad. So they have proposed. अंग्रेजी लिखे हैं और क्या लिखे हैं इसमें? ये 2 पेज की है. Yes, sir. So on the second page, they say that Islamabad police must have a dedicated and fully equipped anti-riot unit with around 5,000 strength, and then they proceed to propose the composition and division. 5,000. Yeah. कि जंग पे जाना चाह रहे हैं. मतलब वो कहीं ये नहीं लिख रहे हैं कि प्रोटेस्टर ने गलत किया. ये नहीं सर, कहीं लिख रहा है. वो कह रहे हैं कि बस आपके पास डंडे मारे उनको, क्या गोलियां बरसाएं उन पे, क्या करना चाहिए उनको? 11,000 पुलिस वाले पहले से मौजूद हैं इस्लामाबाद में. वो कहने 5,000 का एक यूनिट अलग से बना दें, एंटी-रियोट, और 11,000 से क्या काम लेंगे वो फिर अलग है. कोई लेवल ऑफ सीरियसनेस तो इसमें नजर नहीं आ रहा है. नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड फर्दर. My Lord, number 9, sir. To recommend a framework for the federal and provincial governments to effectively monitor and prosecute those who advocate hate, extremism, and terrorism. Sir, there is nothing actually. कौन सा वाला था? कौन सा नंबर? कौन सा? Number 9, sir. Number 9. इसका जवाब कहाँ लिखते हैं वो? So. Advocate hate, extremism, and terrorism. Examining the existing legal framework, but I do not see the recommendation, the framework. So they say that the agencies and laws and rules should be further strengthened to deal effectively control cyber crimes. B में लिखा है इसका, उन्होंने B का जरा पढ़ें. It may not be out of place to mention that total blocking of websites containing objectionable materials may not be possible. As such, term number 9 का A नहीं B पढ़ें. B. In this context, it is necessary to state that laws and rules for monitoring and prosecuting any person are in vogue but requires implementation. A national cyber security policy 2021 has also been given with an objective to create national response framework in cyber security. In this context, cyber governance policy has also been formulated. See, the laws already promulgated are electronic transaction ordinance. ये क्या हमें सिखा रहे हैं कि law है promulgated? भाई कोई recommendation तो दे देना please. वो तो खत्म हो गया था sir. At present, the main law for cyber security in the country is Prevention of Electronic Crime Act, meant to prevent and detect offences related to. So this is examining the inconclusive है. सर कोई फ्रेमवर्क की प्रपोजल नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है सर. ये कानून है बच्चे. भाई ठीक है, शुक्रिया. तो आपने फिर क्या काम किया? हम अभी कानून नहीं पता है कौन कौन से कानून. There is no recommendation है सर. They were asked to recommend a framework. There is no recommendation. जहाँ फ्रेमवर्क की बात होती है तो वहाँ वो कानून साइड कर देते हैं. जहाँ हम कहते हैं लॉ तो वहाँ वो कहते हैं पॉलिसी चले जाते हैं. नेक्स्ट आ जाए. Any matter? Any matter ancillary and incidental thereto, or which the Commission deems fit to inquire into in the interest of justice and ensure compliance of the judgment of the Supreme Court of Pakistan in SMC 7 of 2017 in relation to Faizabad Dharna. So this is where they now refer to the agreement, and then
In paragraph B, they refer to the terms of the agreement. And C, F, they say that the governments and the ICT could not prosecute persons issuing edicts harming others despite available material. Even the aggrieved persons at the helm of affairs against whom such edicts were issued preferred to not press for prosecution.